गाइस, आज की वीडियो को थोड़ा सीरियसली सुनना। नैन्सी के रीसेंट इंटरव्यू में रिलेशनशिप, डेटिंग, अट्रैक्शन और ब्रेकअप को लेकर कुछ काफी इंटरेस्टिंग बातें सामने आई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या नैन्सी एक्चुअली रिलेशनशिप में है? क्या उनका बॉयफ्रेंड है? आज नैन्सी की खुद की बातों से इसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे। नैन्सी की डेटिंग प्रेफरेंस इंटरव्यू में नैन्सी बताती है कि वो कंप्लीटली इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन के कंपैरिजन में डेटिंग एक्सपीरियंस वाले पार्टनर को प्रेफर करेंगी। उनका मानना है कि एक्सपीरियंस होने से रिलेशनशिप को हैंडल करना और एक दूसरे को समझना थोड़ा इजियर हो सकता है। लेकिन अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो तो एक थॉट नेचुरली आ सकता है, जो मेरे साथ कर रहा है क्या ये पहले भी किसी और के साथ कर चुका है? फिर भी नैन्सी का प्रेफरेंस एक्सपीरियंस्ड पार्टनर की तरफ ही है। फ्रेंडशिप से लव, नैन्सी का मानना है कि फ्रेंडशिप से भी रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है। कभी कभी आप किसी पर्सन को बहुत टाइम से फ्रेंड के रूप में जानते हो और सडनली उसकी कोई क्वालिटी नोटिस होती है, फिर धीरे धीरे फीलिंग्स डेवलप हो सकती हैं। मतलब कब फ्रेंडशिप रिलेशनशिप बन जाए कभी कभी पता ही नहीं चलता। टॉकिंग स्टेज एंड मल्टीपल ऑप्शंस। कोरियन स्टाइल टॉकिंग स्टेज यानी फ्लिंग फेज को लेकर नैन्सी का ओपिनियन काफी क्लियर है। अगर कोई पर्सन एक ही टाइम पर मल्टीपल पीपल के साथ बात कर रहा हो तो नैन्सी को यह पर्सनली अट्रैक्टिव नहीं लगता। उनका पॉइंट बेसिकली ये है कि मैं किसी के बहुत सारे ऑप्शंस में से सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बनना चाहती। उनके लिए जेन्युइन कनेक्शन और क्लियर इंटेंशन इंपॉर्टेंट है। और नैन्सी एक इंपॉर्टेंट बात ये भी कहती है, जब आपको जेन्युइनली राइट पर्सन मिल जाता है तो बाकी ऑप्शंस ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट नहीं रहते। ब्रेकअप को लेकर नैन्सी, ब्रेकअप के टाइम नैन्सी इनडायरेक्टली सामने वाले को ब्रेकअप करने के लिए पुश करने को सही अप्रोच नहीं मानती। अगर फीलिंग्स चेंज हो गई हैं तो डायरेक्टली और ऑनेस्टली बात करना बेटर है। नैन्सी कहती हैं कि वो अपनी फीलिंग्स इजीली हाइड नहीं कर पाती। उनके एक्सप्रेशंस, बिहेवियर और बात करने के वे से सामने वाला काफी कुछ समझ सकता है। इसलिए रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं करना हो तो प्रिटेंडिंग के बजाय क्लियर कन्वर्सेशन बेटर है। नैन्सी को पार्टनर में क्या पसंद है? नैन्सी से पूछा जाता है, वॉइस, विजुअल्स या सेंट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? नैन्सी का ऑर्डर है वॉइस फर्स्ट, फिर विजुअल्स और उसके बाद सेंट। उनके लिए किसी पर्सन की वॉइस काफी मेमोरेबल हो सकती है। और सेंट को लेकर एक फनी बात भी है। नैन्सी कहती है कि वह अक्सर स्मेल प्रॉपरली डिटेक्ट नहीं कर पाती। फ्यूचर एंड कंपैटिबिलिटी। नैन्सी रिलेशनशिप को लेकर एक मैच्योर पॉइंट भी शेयर करती हैं। उनके अकॉर्डिंग एज के साथ सिर्फ अट्रैक्शन और फीलिंग्स इंपॉर्टेंट नहीं रहते, फ्यूचर गोल्स भी मैटर करते हैं। मैरिज, किड्स या लाइफ प्रायोरिटीज को लेकर अगर दो लोगों की थिंकिंग कंप्लीटली डिफरेंट हो तो सिर्फ फीलिंग्स के बेसिस पर रिलेशनशिप कंटिन्यू करना डिफिकल्ट हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई एक पर्सन बैड है। कभी कभी दोनों ही अच्छे लोग होते हैं, बस दोनों एक ही फ्यूचर नहीं चाहते। तो क्या नैन्सी का बॉयफ्रेंड है? अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नैन्सी ने इंटरव्यू में डेटिंग, रिलेशनशिप, अट्रैक्शन, ब्रेकअप और पार्टनर प्रेफरेंस को लेकर ओपनली बात की। लेकिन उन्होंने डायरेक्टली ये नहीं कहा कि उनका बॉयफ्रेंड है या वो करंटली रिलेशनशिप में है। इसलिए सिर्फ उनकी डेटिंग प्रेफरेंसेस सुन के ये कंफर्म नहीं किया जा सकता कि नैन्सी का बॉयफ्रेंड है। हो सकता है वो सिंपली अपनी पर्सनल ओपिनियंस शेयर कर रही हों, और हो सकता है वो अपनी प्राइवेट लाइफ को पब्लिकली डिस्कस करना ही ना चाहती हों। सो फाइनल आंसर, नैन्सी के रिलेशनशिप ओपिनियंस तो पता चले, लेकिन इस इंटरव्यू से उनका करंट बॉयफ्रेंड या रिलेशनशिप स्टेटस कंफर्म नहीं होता। तो गाइस, नैन्सी की डेटिंग प्रेफरेंस से लेकर रिलेशनशिप गोल्स तक सब कुछ समझ आ गया। लेकिन बॉयफ्रेंड वाला क्वेश्चन अभी भी मिस्ट्री है, इसलिए बिना प्रूफ के कोई कंक्लूजन मत निकालो, वरना इंटरनेट की डिटेक्टिव टीम कल तक नैन्सी की शादी भी करा देगी। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ नैन्सी की कौन सी बात आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगी। टेक केयर, स्टे हैप्पी और रिलेशनशिप इन्वेस्टिगेशन थोड़ी कम करो। बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जाने से पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे देश के लिए प्यार और गर्व हमेशा हमारे दिल में बना रहे। आप सभी खुश रहें और अपने परिवार के साथ इस खास दिन को खुशी से मनाएं। और अब वीडियो का आनंद लीजिए। एंजॉय द एडिट्स। जय हिंद।